So you're into mechanical engineering, right? Now, when did you decide you have to get into tech? मुझे लगा कि कंप्यूटर पे आई थिंक जस्ट टू सिट, मुझे लगा मेरा थिंग नहीं है, पर एक सम पॉइंट पे मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था दोनों के बीच में, और मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि कोड पार्ट बहुत द ईजीएस्ट पार्ट होता है उन सब में से। मैंने नेक्स्ट वेव में ज्वाइन कर लिया था, और वो पहले तो डेली प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कराते थे जिसमें 3 सवाल होते थे, इजी, मीडियम और हार्ड। तो वो मैं डेली बेसिस पे करता था। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है शॉर्ट लिस्ट कि मेरा अच्छा गया से आपका नाम आएगा जरूर नहीं है, आपका रिलेटिवली बेटर जाना चाहिए। रिजेक्शन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैं इतने रिजेक्शन झेल चुका था कि मेरे को अब रेडी रखना पड़ रहा था अपने आप को उन फीडबैक से। Hi Suresh, welcome to the podcast. And firstly, congratulations for cracking the data science role at Kotak. Thanks for having me here. Can you please introduce yourself to the viewers? Sure. Myself Suresh Nema. I am a final year mechanical engineering student at IIT Guwahati. I was born and brought up in Bhopal and done my schooling over there. So Suresh, in this podcast, we'll be discussing your journey in how did you crack a data science role? So you're into mechanical engineering, right? Now, when did you decide you have to get into tech? I think initially when मैं मैकेनिकल में मतलब मैंने ली ब्रांच चूज़ करी IIT गुवाहाटी में, सब उसकी मैं कोर में जाऊंगा। Okay. और कि मुझे लगा कि कंप्यूटर पे आई थिंक टू डू दिस स्टफ, आई थिंक जस्ट टू सिट, मुझे लगा मेरा थिंग नहीं है। फिर क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड सर्कल्स में उन्होंने कहा कि तुझे मैथ्स पसंद है, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर तुझे कोडिंग भी पसंद आएगा, एक ट्राई करके देख, एक्सप्लोर तो फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना ही चाहिए। तो मैंने इनिशियली C++ से स्टार्ट किया, और फिर मुझे इंटरेस्ट आया तो मैं आगे मतलब उसमें कंटिन्यू करा। Okay, so you started with C++. तो फ्रेंड्स के थ्रू you entered into tech field. हाँ, Okay, nice. यही था मतलब फर्स्ट ईयर में। बाकी तो कोडिंग वोडिंग थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, और आई थिंक मुझे लगने लगा था कि फर्स्ट ईयर के एंड तक कि आई थिंक मैं टेक मतलब HD रोल में या टेक में ही जाना चाहूँगा। Okay, so you didn't focus on core उसके बाद? हाँ, मैं फर्स्ट ईयर के एंड तक मैं डिसाइड कर लिया था कि कोर में नहीं जाऊँगा। Okay. फिर सेकेंड ईयर से मतलब क्या हो रहा था, मतलब यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर द इंटर्नशिप? हाँ, फिर हम DS से स्टार्ट कर दिया मैंने। DSA के टॉपिक्स करने लगा धीरे धीरे, प्रॉब्लम्स करने लगा, मतलब जो फेमस वेबसाइट्स होती हैं उन सब से। हाँ. और मतलब इनिशियली अच्छा जा रहा था, फिर मतलब ऐसा ही कि मतलब मैं DS से तो कर रहा था, पर बाकी मैं कुछ और चीज़ें कर नहीं रहा था। जैसे मतलब मे बी मैं प्रॉपरली गाइडेड नहीं था, कह सकते हो कि बस मुझे पता था कि DSA करना है, मेनली DSA के बेसिस पे ही हो जाएगा मतलब इंटर्न में ऐसा वैसा। तो मतलब इंटर्न मैंने डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था सिर्फ, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ा था। और ये मुझे ऐसा लगता था कि मतलब थोड़ा मैं ऐसा होता था कि यार ये मतलब इसमें वो ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि ये बहुत लॉजिक वॉजिक इसमें मतलब इट्स नॉट लाइक कि इसमें लॉजिक बनाना है, बहुत ही कोड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कोड है, मतलब लॉजिक कम है और कोड ज़्यादा है। ये सब याद रखना पड़ेगा, मतलब APIs हो गए जो उनके चीज़ों के, CSS के बहुत सारे, कि अच्छा ऐसे करना है तो ये करना पड़ेगा वो सब। तो उसमें ऐसा हुआ था कि डेवलपमेंट में मेरा इंटरेस्ट बैठा नहीं, तो मैं सिर्फ DS से ही कर रहा था। Okay. You know, a lot of students usually from first year and second year and some third year students too are not very clear on which domain to choose, because you have SD, you have data science, you have AML, right? So how did you navigate through this journey? Like how did you pick data science? Actually in the third year I was exploring options. Okay. So commonly it's web development, and this is the second option. I explored web development, then मुझे लगा कि इंटरेस्ट नहीं बन रहा है इतना, सो मैंने DS एक्सप्लोर किया। सो इसमें इंटरेस्ट बनने लगा, तो फिर मैंने ये परस्यू किया, और एट उस सेम पॉइंट पे मैं अपना DS से तो रख ही रहा था, और इसे एज अ डेवलपमेंट रख रहा था, मतलब नॉट कि स्टार्टिंग कि इसमें मतलब एज अ करियर ऑप्शन। और डेफिनेटली DS में मैं ओपन था, पर मैं था कि अपना HD और DS दोनों के लिए मैं रोज के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। Okay. So that was in third year. हाँ, that was in third year. Because SD में you have more opportunities. हाँ, जो कि कॉलेज में SD में मोर अपॉर्चुनिटीज है, और जो कल्चर है एकदम ITs का। Okay.
So this is in third year. फिर fourth year तक भी वैसा ही था और did it change? Did the priorities change? आई थिंक फोर्थ ईयर में स्टार्टिंग में मेरा था कि मैं मोर सीरियस होते जा रहा था डीएस की तरफ, हम्म पर मैं एसडी को अभी भी एक मतलब एक बेटर ऑप्शन की तरह रख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज ज़्यादा आती हैं, पर एक सम पॉइंट पे मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था दोनों के बीच में। मतलब एसडी में भी आपको काफ़ी चीज़ें और भी करनी पड़ती है अदर देन डीएस। सो और डीएस में तो है ही, मतलब फंडामेंटल्स हैं और वो अदर पार्ट्स हैं, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम देता था। तो फिर मैंने फिर प्रायोरिटी मेरे को करना पड़ा, मतलब डिसीजन मेकिंग करना पड़ा कि मे बी इसमें कंपनीज कम आती, पर अगर मैं इसमें मोर कॉन्फिडेंट हूँ तो मुझे इसके लिए ही जाना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डीएस के लिए ही प्रिपेयर करूँगा। Okay. So this was in fourth year. हाँ, दैट फोर्थ ईयर के एकदम जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए थे। Okay. OAS के time पे. हाँ, ओएस के टाइम से। Okay. So the decision making was more about your confidence in data science हाँ when मेरा, compared to SD, when compared to DSA and other core subjects and all. हाँ बिल्कुल। Okay. So you were completely focusing on DSA, right? हाँ So did you get into SD kind of a, मतलब, were you aiming for SD kind of a role, for internships, or how was your internship preparation going? हाँ, मैं एसडी के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था। आई थिंक वही समर में मेरे को था कि एक बार डेवलपमेंट कर लूँ अच्छे से, Okay. और प्रोजेक्ट्स कुछ थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लूँ। एक तो फ्रेंड्स में हमने वही जो कोडिंग क्लब के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसमें से एक प्रोजेक्ट किया भी था, पर काइंड ऑफ कि मतलब मैं फेमिलियर नहीं था डेवलपमेंट से, तो मैं थोड़ा उसमें मतलब इतने अच्छे से वो नहीं था, मतलब मेरा उसमें पकड़ नहीं थी प्रोजेक्ट में। Mm-hmm. तो मेरा यही था कि डीएस से तो ठीक है, पर अब डेवलपमेंट अच्छे से करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि इंटरव्यू में मतलब वही सीवी प्रिपरेशन, मतलब मैं मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें डेवलपमेंट का रोल काफ़ी है, मतलब Yes. ऐसा। सो फिर अनफॉर्चुनेटली जो मई के अराउंड मेरा एक्सीडेंट हो गया। Oh. सो उस केस में मतलब मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था वीक्स के अराउंड। Okay. और फिर For how मेरा long? आई थिंक 2 वीक्स के लिए वीक्स के अराउंड बेड रेस्ट पे Okay. था। Okay. फिर मेरा अराउंड अ मंथ फिजियो चला था। Mm-hmm. काइंड ऑफ फेज 1 में जो मेजॉरिटी का मतलब फेज 1 हो गया था इंटर्नशिप का। Okay. मैं जस्ट मिड टर्म के पहले ही आया था। फिर काइंड ऑफ जो कंपनीज आ रही थी वो काइंड ऑफ वही कि जो मेरा डेवलपमेंट पार्ट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब। और ऑब्वियसली उसमें जो था, और आई थिंक जो फेज 2 में कंपनीज आई थी ना, वो काफ़ी, मैं देख रहा था कि AI/ML वाली आ रही हैं, इस रोल के लिए आ रही हैं Mm-hmm. क्लास में। तो अ, उसमें मतलब ऑन कैंपस मेरा फिर मतलब हो नहीं पाया था इंटर्नशिप। फिर मैंने वही ऑफ कैंपस एक इंटर्नशिप मेरे को अराउंड एंड ऑफ द ईयर में मिल गया था, Okay. Second year के end में. थर्ड ईयर के एंड में। Third year के end में. हाँ। Okay. Right. So how was your internship experience? या इट वाज अ कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत कुछ, मतलब आई थिंक जो एक कॉमनली मतलब मेरा थिंकिंग था, अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी तो बहुत ज़्यादा कोड ओरिएंटेड सोचने का, तो आई थिंक वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। Okay. आई थिंक उसमें ऐसा था कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो अप्रोच करना होता है, आई थिंक पहले पेपर पे सॉल्व करने रहते हैं। आई थिंक और मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि कोड पार्ट बहुत द इजीएस्ट पार्ट होता है उन सब में से फिर सॉल्व करने Okay. का। सो ऐसा ही एक टास्क था विच वाज डेटा एनालिटिक्स का कुछ था, तो उसमें कुछ एनालिसिस करने थे कुछ मॉल्स के कैंपेन्स को। सो आई वाज लाइक कि इसमें कैसे मैं पांडास का यूज़ करके कर सकता हूँ। बट मतलब मेरे जो कलीग थे उनने मेरे को समझाया कि कोड ओरिएंटेड नहीं जाना होता है, कि पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना होता है, और Yes. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और फिर वो सॉल्यूशंस को तुम कैसे, हाउ यू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे देन आपको थिंक करना होता है कि आप मतलब क्या टूल्स का यूज़ करोगे और कोड कैसे रखोगे। और वो बोल रहा था कि ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट होगा। एक बार तुम प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लोगे, फिर तुम मैट्रिक्स डिफाइन कर लोगे कि क्या तुम्हारे सक्सेस मैट्रिक्स होंगे, तो तुम्हें फिर एक नॉर्मल कोड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। Yeah. सो मतलब मेरा अप्रोच कम्प्लीटली बदल गया प्रॉब्लम थिंक करने का।
तो 3 कितने महीने projects। का इंटर्नशिप था? ये 2 मंथ्स का 2 इंटर्नशिप मंथ्स था। का इंटर्नशिप। हम्म। तो ये वाला जो डीएस रोल पे तूने इंटर्नशिप किया, हम्म। सो डू यू थिंक दिस added some value for your placement? हाँ बिल्कुल, वैल्यू ऐड किया कि एक तो पहले कि प्रॉब्लम को अप्रोच करना मेरे को समझ में आ गया। तो जब मैंने केस स्टडीज़ की प्रिपरेशन चालू करी डीएस रोल के लिए, तो तब मेरे पास फार मोर क्लैरिटी थी कि केस स्टडीज़, और मैं फार मोर कंफर्टेबल हो गया था ओके। जो प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे किया जाता है और कैसे एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व किया जाता है। और एज फार ऑफ इंटरव्यूज और शॉर्ट लिस्टिंग का जो सीन होता है, तो शॉर्ट लिस्टिंग में भी मेरे को, जैसे कई कंपनीज थी जिसमें डायरेक्ट आपका सीवी शॉर्ट लिस्टिंग थी, तो उन काफ़ी कंपनीज में मेरा नाम आया उसकी वजह से, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे थे और मेरे पास एक्सपीरियंस भी था। गॉट इट। और फिर जब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में भी, मतलब काइंड ऑफ जो प्रोजेक्ट्स मैंने इंटर्नशिप में किए थे, और मतलब उस प्रोजेक्ट्स पे भी डिस्कशंस चले जो काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव वो रिजल्ट्स आउटकम आया उसका फ्रॉम द इंटरव्यूज। हाँ इंटरव्यू पॉइंट। ओके, सही, नाइस। तो once you're done with the internship or maybe during the time of the internship, तो next comes your placement preparation का phase, right? हाँ तो placement का जो preparation था, did you start preparing for it when you're interning with the company? मतलब दोनों साइड में side by side हो रहे थे, और is it after the internship? आई थिंक वो काफ़ी चिल था, तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाता था। मतलब एट ऑफिस में ही मेरे को काफ़ी टाइम मिल जाता था, मतलब अपनी प्रिपरेशन करने का। तो मैं डीएस से करता रहता था। और मैं, क्योंकि मेरा एमएल का जो भी रिवीजन था और जो डेटा साइंस रिलेटेड था, वो तो इंटर्नशिप में हो ही रहा था। तो मैं डीएस से करता रहता था जब भी मेरे को टाइम मिलता रहता। Okay. तो वो इंटर्नशिप के मतलब पे ही स्टार्ट हो गया था। Okay. So फिर उसके बाद like क्या हुआ? I mean, you have like 3 to 4 months, right? Before the OA starts. हाँ, yeah, we have around two months. 2 months. हाँ तो ये 2 months, I think it could be very hectic, right? हाँ, वेरी हेक्टिक। तो how did you navigate through all this? मतलब उस टाइम पे बीच बीच में ये भी होता है कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं लोग, राइट? सो how did you navigate through all of this? तो तेरा प्रिपरेशन कैसे चल रहा था उस टाइम? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मैं सोचा था कि कम करूँ, कि रिजल्ट पे फोकस ना करूँ, कि मैं डे में प्लान करता था कि आज क्या क्या करना है, और मेरा अगर डे में मैं वो सब इम्प्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट करने पे ध्यान देता था। अगर वो वैसा हो गया है तो मेरा दिन अच्छा है, फिर मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब मैं फोकस यही करता था कि रिजल्ट के बारे में कम सोचूं, और जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ चीज़ें, मैं वही कंट्रोल करूँ। तो मेरे हाथ में जो Nice. था कि जो मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ अच्छे से, तो मैं उस पे ही अपनी प्रिपरेशन पे ही फोकस करूँ, ना कि मैं ओवरथिंक करने लग जाऊँ कि मतलब वर्ड प्लेसमेंट में, इंटरव्यूज में क्या होगा, हाँ। ओएस क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सब। या एंड प्रिपरेशन कैसे चल रहा था? मतलब वेयर वर यू प्रिपेयरिंग फ्रॉम एंड क्या क्या कर रहे थे? मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने पहले एक लुकअप किया कि कंपनीज ओएस में क्या क्या पूछती हैं, जैसे अगर डीएस रोल में तो क्या क्या पूछती हैं। तो मैंने फाइंड आउट किया कि थोड़ा पाइथन रिलेटेड समवॉट कोडिंग देती है, एसक्यूएल्स देती है, और फंडामेंटल्स के आपके एमसीक्यूज रहते हैं। सो मैं अगर टाइमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो जुलाई फेज में मतलब मैं वही डीएस से कर रहा था, और थोड़ा मैंने वही डीएस में फंडामेंटल्स में प्रिपेयर करना चालू कर दिया था। ओके। फिर अगर आप अगस्त में आए, तो फिर मैं डीएस से में बहुत कंपनी स्पेसिफिक हो गया था, कंपनी क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए थे। और जहाँ तक रही डीएस में बात, तो मैं फंडामेंटल्स तो कर ही रहा था, और साथ में मैं पाइथन में भी थोड़ा बहुत कोड करने लगा था, क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर सितंबर फेज में वही मैं अपना डीएस से कंटिन्यू रखा, और अपना फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग करने लगा धीरे धीरे रिवाइज करके। और काफ़ी नई चीज़ें, मतलब इसमें डीएस में मैं कब भी कुछ क्विज़ेस में मेरे को समझ में आता था कि यार ये टॉपिक्स और रह गए हैं, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एआई से सारे टॉपिक्स ही मैं पता कर लूँ। ओके। कि जैसे मैं अगर डीप लर्निंग में या एमएल स्टैटिकल में क्या क्या टॉपिक्स हैं, मैंने लिस्ट कराए, और फिर मैंने जो भी टॉपिक्स छूट रहे थे वो मैंने मतलब वो भी मैंने प्रिपेयर कर लिए। ओके। सो ये जो डीएसए एंड डेटा साइंस का प्रिपरेशन चल रहा था आफ्टर द इंटर्नशिप, तो वेयर वर यू प्रिपेयरिंग फ्रॉम? सो जो डीएसए का था उसमें तो मैंने नेक्स्ट वेव में ज्वाइन कर लिया था, और वो पहले तो डेली प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कराते थे, जिसमें 3 सवाल होते थे, इजी, मीडियम और हार्ड।
तो वो मैं डेली बेसिस पे करता था, और एडिशनली मैंने प्रीवियस ईयर कंपनीज क्वेश्चंस भी लाइक जॉब ओवरफ्लो और मल्टीपल वेबसाइट से मैं कंपनी प्रीवियस ईयर भी करने लगा था। ओके और उसके बाद जो डेटा साइंस का स्पेशली जो था वो यूट्यूब में मैं मतलब वही टॉपिक्स डालता था और मल्टीपल चैनल्स को फॉलो करके उससे प्रिपेयर करता था, ओके और थोड़ा बहुत वही एआई से हेल्प लेके पढ़ता था चीज़ें। ओके सो वन थिंग वी ऑब्जर्व्ड इज, तो हमारी ये जो पीओटीडी सीरीज है ना, प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज एट नेक्स्ट वेव, we observed that most of the students don't realize how consistent they are, right? हाँ So can you guess how many questions have you completed, not questions, how many POTD series में how many things you have completed, or how many days were you consistent? आई थिंक मोर देन अ मंथ, आई थिंक मैं 1 महीने से तो ज़्यादा कंसिस्टेंट था, जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, और बाकी मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है। So you've completed more than 1 or 2, मतलब 100 से ऊपर ही है, ओ, so around 1 or 2, 102 थे. So again, when we are interacting with a lot of students, same scenario था कि you know people don't realize but people have been very consistent. So वो जो consistency है उसी का result है. हाँ इट्स क्योंकि वो जो 3 क्वेश्चन होते थे ना वो जस्ट वन मतलब 1 घंटे से भी जल्दी हो जाते थे, तो हाँ. वो मतलब इतना समझ नहीं आता था, मतलब वो डेफिनेटली कि मतलब रोज कर रहे हैं, और एक हैबिट में बन गया था कि हाँ मतलब ये थोड़ा सा ही टाइम देना है, इसमें दे देता हूँ, बाकी मैं फिर अपना काम करता रहूँ। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज आफ्टर 30 डेज या 60 डेज, 1 to 2 मंथ्स के बीच में यू नो यू आर कंसिस्टेंट, तो वी ट्राइड कवरिंग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सो दैट यू नो तुम लोगों का जो ओएस होंगे और इंटरव्यूज होंगे उसके लिए प्रिपरेशन बहुत इफेक्टिव हो जाए. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हाँ मतलब ऐसा था कि मुझे कुछ अलग से डीएसए रिवीजन के लिए ज़रूरत पड़ता नहीं था, मतलब सारे जो डीएसए के जो अ, मतलब प्रॉब्लम्स थे वो इसमें कवर हो जा रहे थे, मतलब रिवीजन मुझे स्पेशली करना नहीं रहता था। मैं फिर वही जो कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स या हो गया या कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो एक नए पैटर्न पे सवाल, वो सब लगाता था। बाकी डीएसए रिवीजन में तो ये मतलब बहुत हेल्पफुल रहता था ये। तो रिवीजन के लिए, डीएसए रिवीजन के लिए दिस वाज योर प्राइमरी सोर्स. हाँ ओके. सो या कैन वी टॉक अबाउट योर ओए एक्सपीरियंस? मतलब ये जो प्रिपरेशन पूरा खत्म हो गया, फिर उसका उसके बाद यू नो योर ओएस मस्ट हैव स्टार्टेड, तो मतलब हाउ हेक्टिक वाज इट? मतलब स्टार्टिंग में अच्छा नहीं जा रहे थे, तो इस लाइक कि मतलब वही लग रहा था, मतलब डाउट होने लगा था, मतलब अब क्योंकि हम क्लोज आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैं थिंक नहीं करना चाहता हूँ रिजल्ट के बारे में, पर ऑब्वियसली अब तो थिंक होने लगता है कि मतलब ओए में शॉर्ट लिस्टिंग आएगी कि नहीं आएगी, और मतलब आईआईटीज़ में वैसे भी बहुत कंपटीशन रहता है। यस. तो कंपनी कुछ जैसे 20-30 पीपल ही शॉर्ट लिस्ट करने हैं, और ओएस अराउंड देते हैं 400-500 पीपल्स भी देते हैं, कभी कभी 700-800 पीपल्स भी देते हैं। तो इनिशियली तो अच्छा नहीं जा रहा था, फिर मतलब एट एंड में वो मतलब इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा मे बी आपको पता नहीं होगा कि आपका ओए अच्छा गया है, पर मतलब आपको लगेगा कि ओए खराब गया है पर ओए अच्छा गया होगा, मतलब ये डाउट क्रिएट हो ही जा रहा था कि नाम आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये तो हमेशा ही रह रहा था जब तक मतलब शॉर्ट लिस्टिंग कंपनीज की आ नहीं गई थी। ओके. तो ये तेरा प्रिपरेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा था क्या? मतलब ओए का जो प्रिपरेशन चल रहा था व्हेन यू हैड दिस सेल्फ डाउट, तो वाजंट इट अफेक्टिंग, और हाउ डिड यू टैकल इट? नहीं, एक्चुअल होता क्या था कि जब मैं ओए दे के आता था ना, तो मुझे रियलाइज़ होता था कि मतलब क्या चीज़ मतलब क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। तो मेरा फिर मैं अब ये सब ज़्यादा इस पे सोच ही नहीं सकता था। मैं सोचता था कि अब वो जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, तो मैं उस पे काम करता था कि जैसे कोई टॉपिक्स अनक्लियर रह गया, इसका सवाल नहीं बना, या कुछ ये डीएसए में कुछ प्रॉब्लम है, जो पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम में अवेयर नहीं था, जो मैंने नया पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम देखा, तो क्यों ना उसको सॉल्व कर लेता हूँ। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मतलब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स डायरेक्टली मिलते नहीं थे ऑनलाइन, तो मैं फिर एआई का इस्तेमाल करके उसको फाइंड करता था, या फिर एआई से ही उसका प्रॉब्लम, अगर वो कुछ कहीं पे मिलता नहीं था तो फिर मैं एआई से फ्रेम बना देता। तो आई थिंक मतलब बिज़ी था, मतलब ये सब ज़्यादा थिंक करने का टाइम मिलता नहीं था, मतलब कि आप ओए दिए, आपने ओए दिए, आपके ओए अच्छे नहीं गए, और फिर आप कहाँ लैग किया, आपने उस पे काम किया। और काइंड ऑफ ओएस के पहले हमें प्रीवियस ईयर कुछ मतलब ग्रुप से मैं जुड़ा था, तो कुछ प्रीवियस ईयर आते थे, ये मिलते थे, तो वो सब करने में टाइम चला जाता था।
और फिर एट पॉइंट पे मुझे लगने लगा था कि अब इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब मेरे को ये लग रहा था कि मतलब एक्चुअली होता क्या है कि लोग इंटरव्यू को बहुत लाइटली ले लेते हैं। इट्स लाइक कि एक बार ओएम कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाए तो इंटरव्यू तो सिंपल थिंग है, वो तो मतलब 3-4 डेज 5 डेज में हो जाएगा या वीक प्रिपरेशन में हो जाएगा। तो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया मतलब इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन, तो उसमें था कि मॉक इंटरव्यूज़ तो देने ही हैं। तो पहले तो मतलब मेरा था कि मॉक इंटरव्यूज़ तो मैं दूँगा, तो उसमें ऐसा था कि पहले तो मैंने सीवी प्रिपरेशन की थी, मतलब सीवी प्रिपरेशन उसके लिए मैंने अच्छे से कर ली थी। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन बना दिया था, और इंट्रोडक्शन मैंने बार-बार 1-2 मैं कैमरा पे रिकॉर्ड करता था और अपना इंट्रोडक्शन बोलता था। और लास्ट पॉइंट पे कुछ फ्रेंड्स को भी सुनाता था। फिर एट सम पॉइंट पे मतलब वो मतलब माइंड मतलब ऐसे ही मैं आँख बंद करके मतलब इट्स लाइक कि वो उसमें आ गया था कि इंट्रोडक्शन से मैं एकदम मतलब फ्लुएंट हो गया था। विजुअलाइज हाँ, फ्लुएंट हो गया हाँ था। फिर एट लास्ट पे मतलब नेक्स्ट वेव ने मतलब अप्रोच किया था कि नेक्स्ट वेव मॉक इंटरव्यूज़ प्रोवाइड करा रहे थे। तो मतलब मैंने मॉक इंटरव्यू से नेक्स्ट वेव से शेड्यूल कराया था अपना। अ, वो उसके मतलब मैं कॉन्फिडेंट था मतलब बहुत अच्छे से। फिर एट लास्ट नवंबर के लास्ट में मॉक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। उसमें आई थिंक मेरे इंटरव्यू का नाम भव्य जैन था। अ, वो अकॉर्डियन में मतलब उन्होंने बताया था कि वो अकॉर्डियन में अभी करंटली वर्क कर रहे हैं ओके एज अ डेटा साइंटिस्ट। सो यही है कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने इनिशियली अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। फिर काइंड ऑफ वो था कि कुछ एमएल क्वेश्चंस पूछे, एक एक्सक्यूएल क्वेरी लिखवाई, एक पाइथन लिखवाई, और मतलब लास्ट में फिर एक अपन मतलब 15-20 मिनट्स का एक मैंने क्वेश्चंस किए, मेरे सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए कि क्या-क्या डाउट्स हैं। मतलब समवॉट रिलेटेड टू क्या करना चाहिए इंटरव्यू में और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब लास्ट में आपके पास आता ही है कि मतलब क्या मेरे को ये करना चाहिए कि क्या मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यस कि मैंने एक डाउट पूछा उनसे कि मे बी मतलब इंटरव्यू ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा और मेरे को उसका जवाब नहीं पता है। ओके तो उस केस में या तो मैं डायरेक्टली मना कर दूँ, ये बेटर चॉइस रहेगा ना। कि तो उन्होंने कहा था कि हाँ मतलब इंटरव्यू का टाइम वेस्ट नहीं करना ही बेहतर होगा, तो उसमें उन्होंने मेरे को डायरेक्टली मना कर दिया था। और फिर मैंने पूछा कि एक दूसरा है कि मतलब मेरे को क्वेश्चन का जवाब श्योर नहीं हूँ, मतलब इट्स लाइक कि थोड़ा बहुत पता मतलब श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर यही होगा या मेरे को ढंग से पता नहीं है। तो उस केस में आई थिंक इंटरव्यू को पहले से ही बताना बेटर ऑप्शन रहेगा कि मे बी मैं बस जो मुझे आता है बोल दूँ। तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि पहले इंटरव्यू को बता देना, आई थिंक बेटर ऑप्शन रहेगा कि मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर के बारे में, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा करके। तो और भी ऐसे कई सारे डाउट्स थे जो मैंने क्लियर किए थे। और मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस से मेरा ये था कि इंटरव्यू आई थिंक मेरा अच्छा गया था, बस समवॉट लाइक थोड़ा टेक्निकल पार्ट में पाइथन में मैं क्या है कि बहुत कॉन्फिडेंटली कोड नहीं कर पा रहा था। ओके इसकी मतलब जो फ्लुएंसी सी प्लस प्लस में है वो मेरी पाइथन में नहीं थी। तो उस फीडबैक के बाद मैंने क्या किया कि बेसिक प्रॉब्लम्स पाइथन के ले लिए, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद इंटरव्यू में पूछेंगे। तो उसमें मैंने हैकररैंक पे गया था, वहाँ पे बेसिक्स सवाल पाइथन्स के मैंने थोड़े बहुत लगा दिए थे ताकि मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाऊँ यूज़ करने में। और फिर मतलब नेक्स्ट दिसंबर 1 से इंटरव्यू स्टार्ट होने थे। ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, इनिशियली तो आई वाज शॉर्ट लिस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट ओके जब मैं इनिशियली एसडी प्रिपरेशन कर रहा था। इट्स मोर लाइक अ ईज़ी ओएस एक्सपीरियंस में बताऊँ तो उसका मतलब एक मीडियम सवाल था और एक ईज़ी सवाल था। तो काइंड ऑफ ऐसा था कि काफ़ी लोगों ने ओएस क्लियर कर लिए थे, उनका बेंचमार्क क्रॉस कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट का। सो अब उसके बाद सीपीआई क्राइटेरिया लगा, तो उस सीपीआई क्राइटेरिया में मतलब मैं आ गया था, तो मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। फिर एट सर्टेन पॉइंट पे क्या हुआ कि मुझे समझ में आया कि एसडी रोल में मतलब मेरा वही कि बहुत जो कि मैंने पहले बता रखा है कि टाइम मैं नहीं दे पा रहा था। और फिर मैंने देखा कि डीएस रोल्स में काफ़ी इनफ ऑप्शंस हैं, अगर मैं प्लेस होना होगा और जो कि मैं डीएस में कॉन्फिडेंट था, तो मैं डीएस में प्लेस हो जाऊँगा। वरना एचडी में तो आई थिंक मैं वही है कि एक उस पे अगर फ़ोकस करूँगा तो डीएस मेरे में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने उसके बाद एट लास्ट में मैंने एसडीज़ के मतलब
काफ़ी कंपनीज़ के मैंने ओएस दिए ही नहीं थे, कि मैंने कहा था कि मैं वो सारा डीएस फोकस कर रहा हूँ, तो मैं ओएस मैंने लास्ट में थोड़े कम कर दिए थे क्योंकि मेरी काफ़ी शॉर्टलिस्ट आ गई थी। तो मैंने सोचा था कि इंटरव्यू प्रिपरेशंस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। अभी लास्ट मोमेंट पे ओएस देना इट्स मतलब कि वो सही नहीं रहेगा। अभी इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो मोर ऑफ तेरे स्ट्रेंथ्स के ऊपर प्ले कर रहा था, यू आर प्लेइंग हाँ मोर ऑन योर स्ट्रेंथ्स। हाँ, मतलब हाँ। मुझे पता था कि आई थिंक डीएस मेरा स्ट्रेंथ है, हम्म, और ओएस में भी पता लग गया था कि आई थिंक फंडामेंटल्स मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ओके। डीएस में, तो फंडामेंटल्स में आई थिंक मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जो कोड पार्ट था वो तो मैं पहले से ही कर रखा था, उसको बस थोड़ा रिवाइज करने का देरी था, वो कोड पार्ट भी मेरा आई थिंक मोर ऑफ क्लियर हो गया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू एंड देन फिर क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्टलिस्ट आया, फिर मतलब कई शॉर्टलिस्ट ऐसे थे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ शॉर्टलिस्ट मेरे ऐसे थे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसमें Okay. नाम आएगा, पर इसमें नाम आ गया। वही है कि आप श्योर नहीं हो सकते तो ज़्यादा थिंक मत करो, बेटर चॉइस रहेगा, क्योंकि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है शॉर्टलिस्ट, या मे बी बहुत ज़्यादा रिलेटिव होता है शॉर्टलिस्ट, तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको सोच नहीं सकते कि Yeah. मेरा अच्छा गया से आपका नाम आएगा, ज़रूर नहीं है। आपका रिलेटिवली बेटर जाना चाहिए। Yeah. तो उस केस में तो फिर मेरा मीशो में हुआ था। मीशो में पहले तो मीशो की तरफ से आया था। वो काइंड ऑफ था कि वो एक मतलब उसका मेन कॉलेज ने डिक्लेयर नहीं किया था। ये मीशो और माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही अपने शॉर्टलिस्ट बता दिए थे कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स क्या होंगे। फिर उसके बाद हाईलैब्स में आया था। फिर जब नेम आना चालू हुए तो पहले स्लॉट 1 में मेरा हाईलैब्स आया था। एमएक्स में मेरा वेटिंग में था, वो सेकंड वेटिंग में था, तो इस काइंड ऑफ था कि मे बी इंटरव्यू उसमें चांस नहीं होगा शायद। Mm-hmm. फिर स्लॉट 2 में बाकी पीडब्ल्यूसी में शॉर्टलिस्ट हुआ था। फिर आमल डीएस में मैं हुआ था शॉर्टलिस्ट, और जोमेटो बीएमए में वेट लिस्ट था। Okay. और फिर लास्ट में मुझे पता चला था कोटक में शॉर्टलिस्ट हूँ, तो मेरे पास टोटल यू कैन 7-8 शॉर्टलिस्ट थी। Okay. सो एक इन फिर इनिशियली जो लास्ट में आई थिंक इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले एक माइक्रोसॉफ्ट का राउंड हुआ था पहला, उन्होंने राउंड 1 टेक्निकल राउंड कराया था। सो ऑब्वियसली ये अच्छा गया था मेरा डीएस राउंड, पर उसका जो एंड रिजल्ट था वो मतलब मेरे को रिजेक्ट कर दिया था कंपनी ने। फिर बाकी जो बचे हुए इंटरव्यूज थे वो दिसंबर 1 से स्टार्ट होने थे। फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, सो वही हमारा मिडनाइट में स्लॉट 1 स्टार्ट हुआ, जो कि 12 से दिसंबर 1 में 12 से 6 तक रहता है। Okay. सो इनिशियली था कि जो एक हाईलैब्स का था मेरा, और मीशो था स्लॉट 1 में। सो इनिशियली क्या हुआ कि पहले मैं हाईलैब्स में गया। फिर हाईलैब्स में कुछ तो मतलब वेटिंग था उधर, तो मेरे को वहाँ से मीशो से कॉल आ गया, तो मैं मीशो गया। तो मीशो में मैं राउंड 1 में था। राउंड 1 का जो पहला राउंड डीएसए राउंड था, इट्स जो आई थिंक जो डीएसए क्वेश्चंस था वो काफ़ी अच्छा डीएसए क्वेश्चन था। मतलब मैं सरप्राइज हो गया देख के कि इस लेवल का डीएसए क्वेश्चन आई थिंक डीएस रोल में मीशो पूछ रहा है। मतलब वो काइंड ऑफ सरप्राइज किया, क्योंकि मैं उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं कर रहा था डीएसए। ये डेटा साइंस रोल के लिए? हाँ, डेटा साइंस रोल Okay. के लिए आई वाज कंफर्टेबल विद द मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन में मैं फार मोर कंफर्टेबल था, और वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद। जो मैंने मीशो के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे, जो Mm-hmm. डेटा साइंस राउंड में डीएसए क्वेश्चंस थे, वो मतलब काफ़ी मीडियम लेवल तक के, इजी मीडियम लेवल तक के लीड कोड प्रॉब्लम्स थे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस दिया था। तो काइंड ऑफ समवॉट मैं कुछ अप्रोच, मतलब उसमें कंक्लूजन ये निकला कि मैं रिजेक्ट हो गया। Mm-hmm. फिर मैं हाईलैब्स में आया। हाईलैब्स में भी जो हाईलैब्स डीएस रोल के लिए, तो पहला राउंड उसमें भी डीएस से राउंड था। उसमें क्या हुआ कि जो पहला जो क्वेश्चन था ना, आई थिंक वो मैंने कुछ दिन पहले ही किया था। Okay. तो मतलब मेरा पहला राउंड तो क्लियर हो गया। Mm-hmm. सेकंड राउंड में क्या हुआ ना कि वो मेरे सीवी पे गया, और सीवी पे उसने क्या किया कि जो मैंने सीवी में, जैसे मैंने एक जगह एक्जीबूस यूज़ कर रखा था, तो वो एक्जीबूस के अंदर जाके जो उसके बहुत सारे जो मैक्स रहता है ना, जो इन डेप्थ मैक्स रहता है, तो वहाँ से जाके वो मेरे से क्वेश्चंस पूछने लगा। ऐसे ही करके वो काफ़ी ऐसे ही मतलब गया वो।
इट्स लाइक था कि मैं रेडी नहीं था बहुत ज़्यादा डेप्थ में इस फील्ड में। ओके। सो मैंने क्या सोचा कि मे बी लाइक कि फिर मैं क्या किया कि मेरे इंटरव्यूज एंड हो गए, मैं सेकंड राउंड से हाई लैब्स में रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैं नाइट में वहाँ रूम पे ही स्टे हो गया। मेरा जो इंटरव्यू जिस रूम से चल रहा था वो हाई लैब्स का ऑनलाइन था, तो वहीं पे मैं रह गया। वहाँ पे मैं जो मेरे वीक पॉइंट्स थे ना, मैंने वो प्रिपेयर कर लिए एक बार और अच्छे से, नाइस। कि 2-3 टॉपिक ही थे बस, तो उसमें मैंने इन डेप्थ में पढ़ लिया और मैं अगले स्लॉट में रेडी था। सो नो ब्रोकर एडीएस का था जो पहले थोड़ा वेटेड हुआ काफ़ी, तो पीडब्ल्यूसी में मेरा पहले नाम आगे था, तो मैं पीडब्ल्यूसी में देने गया। उस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब उनने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए थे। सो मे बी मतलब वही कि वो इंटरव्यू गया तो थोड़ा देर चला और वो इट्स मतलब काफ़ी तारीफ करी सब सीवी की अच्छी, पर उसमें मैं रिजेक्ट हो गया ओके। क्योंकि वो ऑलरेडी ले चुके थे। ओके। फिर एडीएस का इंटरव्यू चला, तो उसमें काइंड ऑफ क्या हुआ कि पहला राउंड ऑनलाइन हुआ, तो उसमें सिचुएशन आई थिंक मैंने मिस्टेक ये किया ना कि वो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ रहा था और मैं आई थिंक ओवर एक्सप्लेन कर दिया उसको सम पॉइंट ऑफ। ओके। मे बी मुझे लगा कि मैं वो उस साइड से रॉन्ग चला गया, बाकी मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। फिर उसका भी मैं पहले राउंड से रिजेक्ट हो गया। सो इट्स अब मतलब ऐसा हो गया था कि मैं आई थिंक मैंने थोड़ा सोच रखा था कि स्लॉट 2 तक तो मैं प्लेस्ड हो जाऊँगा। मतलब जो अगर मैं स्लॉट 2 तक तो प्लेस हो जाना चाहिए, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके। मतलब मैं कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि मैं आई थिंक रिज़ल्ट के बारे में सोच नहीं रहा था, पर मैं एक रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं एक अच्छा रिज़ल्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँगा उस वे में। तो मतलब ऑब्वियसली अब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब मैंने सोचा शॉर्ट 3 तक तो मैं जा ही नहीं पाऊँ, तो अब इसमें थोड़ा वैसा होने लगा। मतलब मैं थोड़ा फ्रेंड्स को बुलाया और फिर उनसे बात-वात किया अच्छे से, बात-वात किया मतलब थोड़ा सपोर्ट लिया। मतलब फैमिलीज़ तो रहती नहीं है, फ्रेंड्स से आपकी फैमिलीज़ यस। रहती है। फिर वही पिरामल का था जो 6 ओ क्लॉक से स्लॉट 3 में स्टार्ट होना था, पर उसको आप स्लॉट उसने मतलब 5 बजे ही स्टार्ट कर दिया था इंटरव्यू, और मेरा पहला इंटरव्यू था। वो भी वेंट अच्छा गया था वो इंटरव्यू, पर उसमें भी मैं पहले राउंड के बाद रिजेक्ट हो गया। मतलब उसमें भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसमें पहला राउंड तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा। पर मतलब वही कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब इट्स वही कि इट्स रिलेटिव है और Yes. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब Yeah. वी कांट डिसाइड कि मतलब मेरा राउंड होगा कि नहीं। फिर लास्ट में सिर्फ ज़ोमैटो बीए रोल के लिए था, तो उसका था, उसका आई थिंक अराउंड स्टार्ट हुआ था 8-9 को। मैं क्या हो गया था कि पूरा नाइट स्लीप नहीं हुआ था, तो उस पॉइंट पे जाके अब मुझे इट्स बीए रोल के लिए मैं टारगेट तो किया नहीं था, तो उसका भी कोई मोटिवेशन था नहीं। बट लाइक कि यू डोंट नो कुछ भी Yeah. हो सकता है। तो मेरा ऐसा था कि मैं बहुत स्लीपी हो रहा था, नींद आ रहा था मुझे। तो मैं वहाँ बैठा, काफ़ी देर तक बैठा रहा, पर इंटरव्यू के लिए मतलब काफ़ी मतलब इंटरव्यू मेरा वो नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा वेट लिस्ट में था नाम, और मुझे पता नहीं था कि ऑर्डर क्या है, क्या रखा है, मतलब जो भी सीन है। फिर मैं जाने लगा था, फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं भाई मतलब तू नहीं जा सकता, तुझे मतलब ये न मतलब इट्स कि मेरे को नींद आ रहा है, बोले नींद आ रहा है तो कल सो लेना ना, अभी आज प्लेसमेंट हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। सो इट्स लाइक कि मतलब यू गिव अप नहीं कर सकते आप उस पॉइंट पे कि आपको मतलब ठीक है आप जैसा भी ऐसा भी, तो बोल रहे थे कि अभी इंटरव्यू दे दे, फिर अभी रात है ही सोने के लिए तो सो ही लेना। तो मैंने कहा ठीक है यार मैं जाके बैठ जाता हूँ, पर उसमें अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू मतलब हुआ नहीं, मतलब उनने पहले ही जो उनका था वो हो गया था, तो उनने इंटरव्यूज आगे लिए नहीं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही शॉर्टलिस्ट बची थी जो कि कोटक की बची थी। ओके। मतलब अभी तक जो शॉर्टलिस्ट आई थी उसमें कोटक ही लास्ट शॉर्टलिस्ट थी। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि आगे है होगा कि कि नहीं नहीं। है। Yeah. हाँ है कि नहीं है, किन कंपनीज में आगे नाम, कुछ कंपनीज के और बचे थे आने शॉर्टलिस्ट, पर उसमें आएगा कि नहीं आएगा मतलब डेफिनेटली मैंने नहीं सोचा था कि आगे कंपनीज मतलब जो भी है नाम आएगा कि नहीं। आई थॉट दैट टुडे इज नॉट माई डे,
मे बी टुमारो इट विल बी माई डे। तो मैंने ऐसा थॉट किया कि आज तो मेरा दिन नहीं है पर कल मेरा होगा। सो वही है कि मैं स्लीप किया, मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गया, अराउंड 5 में उठ गया मैंने कहा ठीक है ओके। एंड समवट कोटक का लुक किया कि क्या क्या वो एक्सपेक्ट करता है इंटरव्यूज में, और थोड़ा बहुत उसका देखा। फिर आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड इट हैज़ मतलब वो 10 को स्टार्ट होना चाहिए था, पर HR टोल्ड अस दैट दे विल गोइंग टू स्टार्ट एट 12। दे टोल्ड अस कि 2 राउंड्स होंगे। सो मैंने एक्सपेक्ट किया कि पहला टेक्निकल होगा, दूसरा HR होगा। फिर दे टोल्ड कि ऑनलाइन इंटरव्यूज ही होंगे। तो राउंड 1 हुआ जिसमें काफ़ी पैनल्स थे, और उसके बाद पहला टेक्निकल राउंड था ऑब्वियसली। तो इंटरव्यू ने पहले तो एसक्यूएल क्वेरी पूछी थी, विच मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं सॉल्व कर दूंगा, पर मे बी इट्स बिकॉज इट्स माई डे, तो मेरे से हो गया। ओके। एंड देन एक केस स्टडी था जो काइंड ऑफ फाइनेंस रिलेटेड था, मतलब उसमें कुछ कंपनी एड रन्स कर रही है, उसका कुछ एक्सपेंडिचर है, कुछ चर्न रेट्स हैं। तो वो ओवरऑल उसका बताना था कि ये एड कैंपेन मतलब इट्स वर्थ इट और नॉट, मतलब काइंड ऑफ वो था। फिर समवट ML के बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे जो कि मैं कंफर्टेबल था, और कुछ सीवीज से पूछा था। हाँ, और इसमें एक बात ये थी कि मेरी सीवी में बहुत कुछ था, मतलब JNI था, NLP था, डीप लर्निंग था, पर आई थिंक जो कोटक का जो स्पेसिफिक था ना, वो जो उनका ML रिलेटेड ही स्पेसिफिक था। तो मेनली वो लोग ML रिलेटेड क्वेश्चन और CV पे जाके क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो उन पार्ट पे जा रहे थे जो जैसे अगर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट पे गए तो जो ML मॉडल मैंने बिल्ड किया था उस पे गए थे। जो मेरा प्रोजेक्ट्स पे आया था उसमें भी जो कैगल का मैंने ML का मॉडल जो पर्सनैलिटी प्रेडिक्टर बनाया था उस पे गए थे। तो इट्स लाइक कि वो मतलब वो मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट था CV का। मेरे पास और भी शॉर्ट लिस्ट आ गई थी, जैसे मुझे इंटरव्यू जाने से पहले ही पता लग गया था कि ICICI में शॉर्ट लिस्ट हो गया हूँ, अकॉर्डियन में मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया हूँ, सीरियस AI में शॉर्ट लिस्ट हो गया हूँ। सो इट्स लाइक कि ठीक है, अभी आगे भी कुछ है, तो एक होप तो था मतलब। और मुझे लगा राउंड 1 में कि इट्स नॉट अच्छा नहीं गया है, जबकि मैं बाकी इंटरव्यूज में ये सोच रहा था कि वो अच्छे गए थे और उसमें मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इसमें तो मैं सोचा कि अच्छा नहीं गया है। फिर मैं बाहर आया तो मेरे को POCs ने बताया कि यू आर तुम राउंड 2 के लिए सेलेक्ट हो गया हो, यस। सो अभी बैठे रहो, तुम्हारा राउंड 2 होगा। अब राउंड 2 होगा तो मुझे लगा कि लास्ट राउंड है तो ऑब्वियसली अच्छा राउंड HR होगा। होगा। हाँ, तो मैं स्टार्ट प्रिपेयरिंग लुकिंग की जो कोटक का क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं, और ये मेरे इंटरेस्ट को कैसे अलाइन करता है। तो मैं वैसे क्वेश्चन ढूंढने लगा, कोटक को क्यों ज्वाइन करने वाला हूँ, ये सब, और ऐसा वैसा, और मैकेनिकल से मैंने ये इस पर स्विच क्यों किया, तो वो सब मैं प्रिपेयर करने लगा। फिर मेरा राउंड 2 हुआ। मेरा सबसे पहले मतलब राउंड 1 सबसे पहले मेरा ही क्लियर हुआ था, तो राउंड 2 मेरा सबसे पहले हुआ। तो उसमें इंटरव्यू ने पूछा कि इंटरव्यू 1 में उसने क्या पूछा, फिर मैंने उसको बताया कि क्या क्या पूछा। फिर वो उसने बोला कि अच्छा एसक्यूएल का क्वेश्चन मैं भी एक एसक्यूएल क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। तो मैं सरप्राइज हो गया कि ये तो आई थिंक HR राउंड था, तो आई थिंक मोर ऑफ की या तो CV राउंड हो, CV पूछेंगे या कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, HR रिलेटेड HR क्वेश्चंस। related। हाँ, सो आई लाइक सरप्राइज की, और फिर मुझे लगा कि एसक्यूएल है, अब पता नहीं वो पहले राउंड में कैसे हो गया, इस राउंड में तो नहीं होगा, अब तो मैं रिजेक्ट हो गया। मतलब इट्स नॉट कि मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा था, इट्स कि ठीक है, मतलब मैं एक रिजल्ट माइंड में लेके चल रहा था कि रिजेक्शन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैं इतने रिजेक्शन झेल चुका था कि मेरे को अब रेडी रखना पड़ रहा था अपने आप को उन फीडबैक से, कि मुझे रेडी रहना चाहिए कि एक रिजेक्शन आएगा तो मैं रेडी हूँ, कि मुझे पता है कि रिजेक्शन आया तो क्यों आया। बट एसक्यूएल क्वेश्चन वो दिया, उसमें काफ़ी बड़ा एसक्यूएल क्वेश्चन था, वो भी सॉल्व हो गया। काइंड ऑफ मे बी इश्यू यही था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मैंने रिसेंटली क्वेश्चन नहीं किए थे। बाकी इन पास में एसक्यूएल कर चुका था लीड कोड से काफ़ी। ओके, तो तो लास्ट 2-3 मंथ्स में SQL का प्रिपरेशन नहीं हुआ हाँ, रिवीजन लास्ट 1 रिवीजन के मंथ टाइम? में, हाँ 1 मंथ में। हाँ, ओके। लास्ट 1 मंथ में, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है अब लॉन्ग टर्म से कोई चीज़ छोड़ दो तो ये सीन था कि SQL जो मतलब तेरा जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन चल रहा था, तो लास्ट 2 मंथ्स में SQL का प्रिपरेशन नहीं जा रहा था, राइट?
नहीं वो मतलब 1 मंथ में मैंने किया नहीं था, लास्ट 1 Okay. मंथ के Okay. आसपास मैंने किया नहीं था, तो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था मेरे Okay. को एसक्यूएल में, बट इट्स नॉट कि मेरे को आता नहीं था। हम्म सो वही हुआ कि मतलब शायद पहले राउंड में थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो गया, सेकेंड राउंड में मैं और कंफर्टेबल हो गया कि जैसे सीटीज के क्वेश्चंस थे जो सीटीज लगा के नॉर्मली हो जा रहे थे। फिर जो सेकेंड राउंड में जो एसक्यूएल क्वेश्चन हुआ ना, तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया सिंटैक्स वाइज भी, तो मैं उसने कहा तो मतलब जो सीटीज में मैं कंफर्टेबल हो गया, मतलब एक जो मतलब जो कॉन्फिडेंट था वो आ गया था। तो जो सीटीज मैंने नॉर्मली लगाया और जो उसमें 3 सब प्रॉब्लम्स थे वो एक स्मूथली हो गए थे। ओके फिर उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी हो गया, फिर एक एमएल का क्वेश्चंस पूछा था उसने, जिसमें 2 मॉडल्स के डेटा दे रखे थे, जिसमें आप क्वांटाइल्स पे उनके जो रिजल्ट्स हैं वो दे रखे थे कि क्वांटाइल 1, क्वांटाइल 2, क्वांटाइल 3, क्वांटाइल 4 में क्या क्या परफॉर्मेंस आई है। कुछ बैड कुछ कैप्चर करना था, कुछ बैड रेट समथिंग बैड ट्रांजैक्शंस और समवट कुछ तो था। तो उसमें एक बहुत अच्छा ये हुआ कि आई थिंक मुझे टर्म्स पहले क्लियर नहीं हो रहे थे, और वो टर्म्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो आई थिंक मुझे पता था, आई थिंक ये क्वेश्चन समवट मेरा देखा होता सिमिलर क्वेश्चन, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको रीज़न कैसे बताऊंगा। मैं बोल दूंगा कि अगर ये मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैं रीज़न क्या बताऊंगा, तो इस काइंड ऑफ मेरे को टर्म समझने में दिक्कत हो रही थी। सो एट पॉइंट पे लोग 2 करते हैं, या तो ब्लैंक हो जाते हैं, पर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि आई थिंक इफ मान के चलो कि इंटरव्यूअर, ऑब्वियसली इंटरव्यू एक मतलब ही वांट्स टू हेल्प यू, बट आप अगर उसे बताओगे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो आपकी मदद कैसे करेगा। यस तो मैंने भी यही सोचा कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा कि मेरे को टर्म समझने में दिक्कत हो रही है, तो आई थिंक इंटरव्यूअर मतलब मेरी हेल्प करेगा ज़रूर। तो मतलब मैं उसको यही बता रहा था कि मेरे को क्या क्या टर्म समझने में दिक्कत हो रही है। तो एट लास्ट में उसने एक मेरे को रियल लाइफ एग्जांपल लेके पूरा प्रॉब्लम का बता दिया कि ये डेटा जो आ रहे हैं रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, और एट लास्ट में मैंने उसको बता दिया, और मैंने विद मतलब रीज़न के साथ भी बता दिया कि मॉडल 2 बेटर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो पहले ही कैप्चर कर जा रहा है। फिर उसके बाद एक नॉर्मल सा जो सीवी पे एमएल कुछ फंडामेंटल्स क्वेश्चन थे, कुछ सीवी पे क्वेश्चंस थे, वही उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वही था, मतलब मेरी सीवी से जो एमएल स्टैटिकल एमएल से था, ना डीप लर्निंग था और ना जेएनआई था। तो ये सब अच्छे से हो गया। फिर लास्ट में एक सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जो आई थिंक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मली सिंपल वे में हो जा रहा था। ओके सो यहाँ तक इंटरव्यू मतलब, फिर जब मेरा इंटरव्यू ओवर हुआ तो मैं सोचने लगा कि अच्छा तो गया है। अगर एक जो डिसअपॉइंटमेंट पॉइंट होगा तो वो जो मतलब मेरे को लग रहा, देखो इसमें यही था कि अगर मैं रिजेक्ट होऊंगा तो मैं एक पॉजिटिव वे में, ठीक है मैं सोच रहा था, पर मैं जो 6 इंटरव्यूज दे के आया था जिसमें रिजेक्शन झेला था, जिसमें मैं रिजेक्शन क्यों हुआ मैं नहीं सोचता था, मैं सोचा इंटरव्यू अच्छा गया है मेरा तो होगा। तो इस इंटरव्यू में मतलब इस पॉइंट में मैं सोचने लगा था कि मैं रिजेक्ट होऊंगा तो क्यों रिजेक्ट होऊंगा। ओके तो मैंने सोचा था कि जो एमएल मॉडल्स वाला पार्ट है तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मेरे को समझना पड़ा और उसको समझाना पड़ा। तो मैं सोचने लगा कि शायद इंटरव्यू को अच्छा ना लगे कि मतलब ये प्रॉब्लम समझ नहीं पाया या इश्यू हुए इसको प्रॉब्लम समझने में। बट मतलब मुझे लगा था कि बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है। और एट लास्ट मतलब वही कि काफ़ी देर रुका, और आप फिर ऑब्वियसली एचआर ने बोल दिया यू कैन साइन इन टू गुड। नाइस ग्रेट इट्स व्हाट मतलब आप कह सकते हो कि 1 आवर का ब्लैंक हो गया था। इट्स लाइक ना मैं खुश था और ना मैं सैड था, इट्स लाइक ओके कि मैं ब्लैंक चला गया था विद सम पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स मतलब ऑब्वियसली उसके बाद मतलब मैं बहुत खुश हुआ, पर मैं मोमेंट में ब्लैंक हो गया था। इट्स लाइक कि बहुत टाइम तक तो मुझे रियलाइज मतलब मुझे सोच टाइम लग गया कि तो उसको समझ, थोड़ा सिंक इन करने के लिए टाइम लग गया हाँ कि बहुत मैं प्लेस हो चुका हूँ। जो मैं सोच के बैठा था कि ये मेरे को तो लॉन्ग मतलब और आगे भी ट्राई करना पड़ेगा, ऑफ कैंपस भी ट्राई करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। मतलब मैं रात में पहले से ही सब रेडी कर लिया था अपने आप को। आज बिलीव नहीं हो रहा था कि आज मतलब ऐसा था। और एट लास्ट मैंने कंक्लूड किया कि आज मेरा दिन था, मतलब जो मैंने बिलीव किया था कि डे 1 मेरा दिन नहीं था और डे 2 मेरा दिन था।
और कोइंसिडेंटली ये जो डे 2 था ये ट्यूसडे था ओके और ट्यूसडे को ही मैं बॉर्न हुआ था। ओह सो ये पता नहीं ऐसा कोइंसिडेंस है कि क्या है, जो भी है, but मतलब ये दिन अच्छा था मेरे लिए। नाइस पहले पापा को ही बताया इसलिए सबसे पहले फ़ोन करके। और इट्स लाइक कि मेरे पापा ऐसे हैं कि ज़्यादा इमोशंस बताते नहीं हैं, तो ठीक है वो, पर मुझे पता था वो बहुत खुश हो, ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे। Thanks, Suyesh. Thanks for navigating us through your entire journey. Now, before we end the podcast, we have a fun round right now. So this is a round. It's a fun round. ओके ओके So we have 3 categories of words in each of this paper. Now, the name of the round is guess the word. So all you have to do is you have to guess the word. So you'll be placing this sheet of paper in front of me. You should not be looking at what's written there. yeah, Right? sure. So for every word, I'll be giving you hints. Okay. You can ask me follow-up questions. Okay. So any question that you ask, I'll be giving answer with only yes or no. Okay. 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 And for every word, you get 45 seconds. So you have to guess the word in 45 seconds. Okay. Right? Shall we play? Yeah, sure. Cool. So we have 3 categories in this. So overall, we have 6 words. There are 3 categories. Right? So each category, I'll tell you what is the category before you start asking the questions. Okay. You can we can start the game. You can just rise it up. Right. So the first one is the entertainment category. Oh, entertainment. Yeah. So you can ask me questions. Oh, it's a music. No. It's a film. Yes. Okay. So it's a Bollywood film. Yes. It's a old movie. Not too old. Okay. It's a Shah Rukh Khan film. Nope. It's one of the Khan's film. Nope. It's a Hrithik Roshan. Yep. Okay. Oh, it's Krish. No. I'll give you a hint. Okay. It's not an action movie. It's not an act. So It's not an action movie or a regular typical Bollywood movie. Oh, does the movie have 30 in it? Yes. The Super 30. Yes. Okay. Yeah. Great. So you can just place it in the back, and we can go to the next word. Okay. Right. So it's the same category again, entertainment. Okay. Yeah, you can. So it's a movie. No. It's a music. Nope. It's a show. Yeah. It's a television show. OTT. Yeah. Acha, OTT. It's a new show. Nope. It's a web series. Yes. So it's in a Hindi web series. Yes. I'll give you a hint. It's not a series with big actors in it, big stars in it, and something you would relate to it as a IITian. I think I know the series. I don't know the. I think it's Kota Factory. Yes. Kota Factory. Correct. Okay. Yeah. Nice. Right. So the next category we have is terms related to AI or data science. Okay. It's a software. Yeah. Are this widely used in AI? Yes. Okay. So are these LLM? Yes. Okay. LLM. Yeah. Same category. Even the next one is from the same category. Okay. So it's a software. It's a framework. I don't know if it's called a framework. No. It's a language. No. Maybe I required hint. So in a way, you can call it as a subject in these domains. So data science. Nope. It's AI engineers. No. मतलब subject as in within data science or AI. उतना broad नहीं, within subset of it. Deep learning. Yes. Okay. That took me बहुत लंबा लग गया. Okay. Yeah. So the last category we have some places in your campus, IIT Guwahati.
Okay, I think this part will be the toughest part Yeah. because I am so bad with names. Okay. Okay, so I believe these are the famous places, thoda bahut, within the campus. okay. Yeah. So I have 2-3 in my mind. Yeah. If I have okay, so let's try. It's a place. Yeah, it's a place. Okay. Does this have a name of a lake? No. Okay. That we can eat in it. Eat in there. Yeah. खाना खा सकते हैं. Yes. It is food court. No. I think I'll give you a hint. It's not a lake, but the name links with, the river. It's a hostel. Yeah. It's a Brahmaputra. Yes. Yeah. Same category, last one. Oh, so it's a place. Yeah, it's a place. It's a mountain. Nope. It's a lake. Nope. It's the place where people gather. Yes. Does people play here? They may. Does people study here? Nope. I think I'll give you a hint. There's one question that you asked for the previous one, but you're not asking here. It's the place, I think, Eat? as a place to eat, huh? Yeah. Yes. Yeah, yes. Food court. No, name of it. Rohit Canteen. Yes. Yeah, that's it. Oh, that's it. Okay. Yeah. So how was this round? Yeah, it's fun. मतलब अच्छा लगा. So I had a great conversation with you for the last few minutes. You've navigated us in detail, to help us understand what it takes for anyone, to crack a data science role. Right. So before we end the podcast, if you want to give one last piece of advice, for any student, first year, second year, or third year, who's preparing for data science roles, so what would that be? ये है कि अगर जो लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग एंड यू वांट टू परस्यू मतलब डेटा साइंस को एज अ सीरियसली एज अ देख रहे था एक अच्छा मतलब ऑप्शन की तरह या एक परमानेंट मतलब कि यही करना है, तो आई थिंक इनिशियल पॉइंट में आई थिंक जो मैंने मिस्टेक्स करी कि पहले फंडामेंटल्स को ऐसे ही मतलब सीरियसली नहीं लिया और कोड पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया, तो मैं बोलूँगा कि आप यू स्टार्ट विथ जस्ट मैं सेट योर गोल कि आप एमएल ही करोगे, एमएल स्टैटिकल्स तक लेट्स से मिनिमम करो और इसमें इन डेप्थ आप करो. आई थिंक मैं करूँ तो जैसे एक्जीबूस्ट हो गया, सम इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं, इसमें आई थिंक आपको यूट्यूब पे इतना कंटेंट नहीं मिलेगा और आई थिंक वो नहीं मिलेगा. मे बी यू कैन रिफर टू अ रिसर्च पेपर. आजकल एआई आ गया, आप एआई के मुझसे हेल्प ले सकते हो और चीज़ों को अंडरस्टैंड बेटर कर सकते हो अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है. तो स्टार्टिंग में फोकस यही रहेगा कि एक लिमिटेड करो. आई थिंक स्टैटिकल एमएल या डीप लर्निंग तक भी मोर देन इनफ है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फंडामेंटल्स पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप क्रिएट करो और टाइम इसको ज़्यादा दो चीज़ें समझने में, सीखने में और हाउ इट वर्क्स, मतलब कैसे उसका मैक्स वर्क करता है, कैसे फंडामेंटल मैक्स वर्क करता है. और कोड पार्ट आई थिंक थोड़ा बहुत कर सकते हो बट मेन प्रायोरिटी फंडामेंटल्स ही रहने चाहिए. और ये बाकी अगर आगे एनएलपीस करना है या जेएनआई करना है तो ये आई थिंक आपके पास टाइम अगर बाद में है तो इनको सेकंड ऑप्शन सेकेंडरी रखो. बाकी अगर आप मतलब जैसे स्मॉलर मतलब छोटा अगर कुछ थोड़ा बहुत कम करोगे और अच्छा करोगे ना तो आई थिंक इसमें सही रहेगा, बेटर रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि आई थिंक इन कंपनीज वो सभी एक्सपेक्ट कर रही है कि आपके फंडामेंटल्स तो अच्छे होने चाहिए. Got it. So that's the ultimate advice you want to give. हाँ मतलब कि नॉट कोड ओरिएंटेड ज़्यादा मत जाओ जो कि ज़्यादातर लोग गलती To करते start हैं डीएस में. Start हाँ करते हैं. और फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करो और चीज़ें समझने में ज़्यादा फोकस करो. आई थिंक Got it. Right. Thank you, Suresh. Thanks for joining us. I believe the students must have had a lot of learnings from this session. Right. Thank you so much. थैंक यू. And yeah, all the very best. थैंक यू.